और ऐसी ही महफिल के बारे में जो महफिल यहाँ मुनक्किद है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम रास्ता चला करो तो कभी कभी रास्ता चलते वक्त जन्नत की कियारियों में बैठ करके जन्नती मेवा चुन लिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, प्यारे आका, हमें दुनिया के अंदर जन्नती मेवा कहाँ मिलेगा और जन्नत की क्यारी कहाँ मिलेगी? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, जहां पर दीन की महफिल होती है, अच्छी महफिलें होती है, जिक्र अस्कार की महफिल होती है, वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है। और जो जिक्र अज़कार होते हैं, वाज़ो नसीहत की बातें जो होती हैं, वही जन्नती मेवा होता है। इसलिए ऐसी बाबरकत महफिलों में कुछ ही देर सही बैठ जाए। वैसे तो आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि साहिब महफिल मोहम्मद शाह बाबा, इनके तवस्सुल से न तो किसी मुसन्निफ ने कोई किताब में कुछ लिखा है और न ही बहुत ज्यादा दिनों का अरसा और जमाना गुजरा है। हाँ, इतनी बातें मैं जरूर बयान करूंगा कि जो मैंने लोगों से सुनी है और इस निस्बत से बयान कर रहा हूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन के लिए ये हक बनता है कि उसके उयूब की पर्दा पोशी करे और उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं उस अच्छाई को बयान करे। तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मोमिन की अच्छाई बयान करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देता है, परवरदिगारे आलम बख्श देता है। मुझे मालूम हुआ मोहम्मद शाह बाबा के तवस्सुल से, और बचपन के जमाने में जब हम लोग कायदा पढ़ते थे तो उस वक्त इनके औसाफ जमीला में से एक बात ये थी कि उस वक्त पढ़ाई के जमाने में जब दुआ और दुआ की बात आती तो हम लोग जहाँ पढ़ते थे तो लोग वहाँ भेजा करते कि जाओ बाबा से दुआ करा के आओ। उनका दुआ बहुत फायदा करता है और आज भी बताने वाले मौजूद हैं। जैसा कि आज असर और मगरिब की नमाज के दौरान मुझसे खुद बताने वालों ने बताया कि उनके अंदर एक खूबी ये जरूर थी कि उनका इखलाक बहुत अच्छा था। अगर उनकी कुटिया में कोई चला जाता था, अगर खुद वो भूखे रह जाते थे, लेकिन जाने वाले को कभी भूखा वापस नहीं करते थे, उन्हें खिला दिया करते थे। ये उनका इखलाक इतना अच्छा था। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ में तासीर भी रखी थी। अगर किसी के सर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये दर्द वाले जाते, वो अपने एतबार से पढ़ के दम करते। आज भी बताने वाले मौजूद हैं कि फौरन दर्द दूर हो जाया करता था, शफा मिल जाया करती थी। और उनके इखलाक के बारे में सारे इखलाक हसना ये बहुत बड़ी चीज है। जब इखलाक अच्छा होता है तो उसके बारे में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन जब दूसरे मोमिन के इखलाक हसना को बयान करता है और उसकी तारीफ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देता है। जैसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में एक जनाजा जा रहा था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जनाजा को देखा तो सहाबा ने आपस में उस मैयत की तारीफ करना शुरू कर दिया। उनके औसाफ़े जमीला, उनके इखलाक के बारे में सहाबा इकराम बयान करने लगे, आपस में बात करने लगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबाने मुबारक से सहाबा इकराम के इन कलिमात को सुन करके आका ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। जब नबी ने ये कहा वाजिब हो गई तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, प्यारे आका वाजिब हो गई, कौन सी चीज वाजिब हो गई, इसमें क्या हिकमत है, आप क्या बताना चाहते हैं?
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, ये जो जनाजा जा रहा है, जिस जनाजे को तुमने देखा है, साहिबे मैयत के औसाफे जमीला को तुमने बयान किया है, उनकी अच्छी आदतों के बारे में तुमने तस्करा किया है, उनकी तारीफ की है, इस बात के तुम गवाह हो, तो मैंने कह दिया वाजिब हो गई। यानी एक मोमिन की जब एक मोमिन तारीफ करता है, उनके वस्फ को बयान करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला मोमिन की गवाही को कबूल फरमा लेता है और उसकी वजह से परवरदिगारे आलम जन्नत अता फरमा देता है। जब तुमने आने वाले जनाजे की तारीफ कर दी है, तो मैंने कह दिया वाजिब हो गई, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। इसलिए ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन के लिए ये हक बनता है कि उनके बारे में अच्छा गुमान रखे, अच्छा ही ख्याल करे, और अगर कुछ उनके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं तो उसकी पर्दा पोशी करे, इसलिए कि परवरदिगारे आलम की एक सिफत है सत्तार। अल्लाह तबारक व तआला अय्यूब पे पर्दा डालता है, परवरदिगारे आलम गफ्फार है, गफूर रहीम है, अपने बंदों को बख्शने वाला है। इसलिए हम भी ऐबों को छिपाए और हम अच्छी आदतों को याद करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला औसाफे जमीला को बयान करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मोमिन बंदों को जन्नत अता फरमाए। माँ बाप ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप जब तक जिंदा रहे उनकी इताअत फरमा बरदारी करो, उन्हें तकलीफ न दो, उनके साथ एहसान करो, उनके साथ भलाई करो, और जब वो इंतकाल कर जाए तो उनके लिए हम ईसाले सवाब करें। औलादों के लिए ये लाजिम और जरूरी है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके ऊपर एहसान ये है कि औलाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, औलाद उनके लिए ईसाले सवाब करे, औलाद उनकी बुलंदी दर्जात की अल्लाह की बारगाह में दुआए खैर करे। तो अल्लाह तबारक व तआला औलादों की दुआओं की वजह से परवरदिगारे आलम माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक में आपने सुना होगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ बंदे ऐसे होंगे, बाज बंदे ऐसे होंगे कि जिनको जन्नत में बड़ा खूबसूरत महल मिलेगा, बड़ा कीमती महल होगा, हीरे जवाहरात से मुरस्सा महल होगा। वो बंदा जन्नत का महल देख करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, ए रब्बुल आलमीन, इतना खूबसूरत महल तूने मुझको दिया, किस अमल की बुनियाद पर, कौन सी नेकी तूने मेरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाई जिसकी वजह से मुझे ये महल मिला। फुका फरमाते हैं उस बंदे से कहा जाएगा, ऐ बंदे मोमिन सुन, ये महल जिसके अंदर तू मौजूद है, ये महल तुझे सिर्फ और सिर्फ तुझे इसलिए दिया गया कि तूने अपने पीछे नेक और साले औलाद छोड़ी थी। तेरे इंतकाल के बाद तुम्हारी वही नेक औलादों ने तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत की है, तुम्हारे लिए इसाले सवाब किया है, जिसकी बुनियाद पे तुझे जन्नत का ये आलीशान महल अता कर दिया गया है। मालूम क्या हुआ कि औलादों के लिए ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप दुनिया से जब चले जाए तो उनके लिए ईसाले सवाब करे, कुरान खानी करे, सदका खैरात करे, उनकी कब्र पे जा करके कुरान पाक की तिलावत करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं खैर करे, तो अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप को अल्लाह ताला बुलंद दर्जा अता फरमाता है। और जब वो जिंदा रहे तो उनकी इताअत व फरमाबरदारी करे, उनसे दुआएं ले। उनकी दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बरकत और औलादों के लिए अल्लाह ने कामयाबी रखी है। आप देखें, तारीख शाहिद है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बहुत सारे वलियों को
अपने बहुत सारे बंदों को अल्लाह ने विलायत के दर्जे पे फायज किया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्लाह ने उन्हें अपनी बारगाह का मकबूल बंदा और वली का रुतबा अता फरमाया है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत के मनसब पे जो फायज किया है, तो उसकी एक वजह ये भी बयान की जाती है कि आपने अपनी वालिदा की बड़ी खिदमत की है, आपकी वालिदा ने उनके हक में बड़ी दुआएं की है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मकाम व मर्तबा को बहुत ऊंचा कर दिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। अल्लाह ने उनकी दुआओं में तासीर भी रखी। आप दुआ कर देते, दुआ कबूल हो जाती। वजह क्या थी? आपने अपनी वालिदा की ऐसी खिदमत की है, ऐसी खिदमत की है कि उसी खिदमत गुजारी की वजह से आपकी वालिदा ने आपके हक में दुआ की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुस्तजाबुद दावत बना दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर बुस्ताम में रहते थे, और जिस इलाके में आप रहते थे उस इलाके में एक मर्तबा बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, कहसाली हो गई। लोग कारोबार करते, बरकत नहीं होती, परेशानियां ही परेशानियां थी। लोग परेशान हो गए। हजरत बायजीद बुस्तामी के पास गए और जाने के बाद उनसे कहते हैं कि हम कारोबार करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, परेशानी दूर नहीं होती, आप हमें कुछ बताएं, हमारी परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पहले मुझे ये बताया जाए कि इस इलाके में सबसे ज्यादा कौन सा गुनाह होता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूछा है तो बताने वालों ने बताया कि हमारे इलाके में एक फाहिशा औरत आ गई है, और उस औरत के चक्कर में इस इलाके के लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और गुनाहों के दलदल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यही वजह है कि इस इलाके से अल्लाह ने बरकत को उठा लिया है। जब इलाके में ऐसा जुर्म होगा, ऐसा गुनाह होगा जिस जगह, तो वहां बरकत नहीं होगी। चुनांचे हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा कि आप उसके लिए कुछ करिए। तो आपने इरशाद फरमाया कि पहले मुझे बताओ कि औरत रहती कहाँ है, वो अपना पेशा कहाँ से करती है। आपको बताया गया फला इलाके में, फला गली में उसने अपना हुजरा बनाया है, और लोग जाते हैं वहां गुनाह करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पता आपको मिला। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पता ले लिया, तो आप कुछ कपड़े लेते हैं, बैग उठाते हैं, मुसल्ला लेते हैं, और लेने के बाद उस फाहिशा औरत की गली में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उसी के दरवाजे के पास ही में जाकर के आप मुसल्ला बिछा देते हैं, और बिछाने के बाद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। ये अल्लाह वाले जहां बैठ जाते हैं, जहां इबादत कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की वहां रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है। आप वहां बैठ गए, इबादत में मशगूल है। उस इलाके के लोग जो गुनाह करने के लिए आया करते थे, हजरत बायजीद बुस्तामी को देखा कि आप वहां बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वहां जाए और जा करके अपनी ख्वाहिश को पूरी करे। काफी देर हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां बैठे हुए हैं। घर के अंदर से उसी फाहिशा औरत ने अपनी नौकरानी को भेजा, कहा कि जाओ देखो आज कोई आ नहीं रहा है, आखिर वजह क्या है।
जब वो फाहिशा औरत की नौकरानी दरवाजे पे आती है तो उसने क्या देखा कि अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे के पास में बैठ करके अल्लाह की इबादत में मशगूल है। अंदर जाकर के उसने खबर दी है तो उस फाहिशा औरत ने कहा, जाओ उनसे कह दो ये जगह आपके लिए नहीं है, अगर आपको इबादत करना है आप मस्जिद में चले जाइए, अपने घर में चले जाइए, कहीं तन्हाई में चले जाइए, इस रास्ते में बैठ करके आप अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं, ये जगह इबादत की जगह नहीं है। जैसे उसने ये पैगाम दिया, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस औरत से कहते हैं, नौकरानी से, कि नहीं आज मैं भी इस घर के अंदर जाना चाहता हूं। उसने कहा इस घर के अंदर आने के लिए आपको कुछ फीस देनी होगी। हज़रत बायजीद बुस्तामी तैयार होते हैं, आपको इजाजत मिली। और लोग जाते थे पहले तो गुनाह करने के लिए जाते थे, आज अल्लाह के एक वली पहुंचे हैं तो उस फाहिशा औरत को अल्लाह की बारगाह में उसकी पेशानी को झुकाने के लिए और गुनाहों से तौबा की दुआ करने के लिए आप वहां पहुंचे हैं। जब आप गए वहां तक आपने कहा मैंने सुना है कि तूने अपनी फीस मुकर्रर कर रखी है। उस औरत ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आप इरशाद फरमाते, देखो आज मैं भी तुम्हारे पास आया हूँ, मैं भी तुम्हें इतना वजीफा देता हूँ, मैं जिस तरीके से तुमसे कहूंगा तुम्हें उसी तरीके से करना होगा। गुनहगार फाहिशा औरत तैयार हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि देखो मैं एक कपड़ा लेकर के आया हूँ, ये कपड़ा लेकर के जाओ और तुम अच्छे तरीके से गुस्ल करना। गुस्ल करने के बाद मेरा ये दिया हुआ कपड़ा तुम पहन करके आना। वो औरत जाती है, गुस्ल करती है, पाको साफ कपड़ा पहन करके आपके पास आती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है उस औरत से कहते हैं कि देखो अब तक जितने लोग आए हैं तुम्हारे पास आकर के अपने अपने एतबार से लोगों ने तुमसे फायदा उठाया है, आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं जिस तरीके से तुमसे कहूंगा उसी तरीके से तुम्हें करना होगा। औरत ने वादा किया, ठीक है मैं तैयार हूँ। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि देखो मैं मुसल्ला बिछाता हूँ, तुम मेरे पीछे मुसल्ला बिछा लेना, मैं जिस तरीके से करूंगा तुम्हें मेरे पीछे उसी तरीके से करना होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। नमाज के लिए जब आपने हाथ उठाया और नियत बांध करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, पीछे औरत भी नमाज में हो जाती है। आप रुकू करते हैं, औरत भी रुकू करती है, आप सजदा करते हैं, औरत भी सजदा करती है। जब आप नमाज से फारिग हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ए पाक परवरदिगारे आलम इस गुनहगार औरत की पेशानी को तेरी बारगाह में झुका देना, ये मेरा काम था, तौबा की तौफीक देना। ऐ मौला ये तेरा काम है, मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया है, मौला अब आगे इसे गुनाहों से नफरत पैदा करा देना, मौला ये तेरा काम है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुआ करके फारिग हो जाते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि पीछे औरत नमाज पे नमाज पढ़ी जा रही है, रुकू पे रुकू किए जा रही है, सजदे पे सजदा किए जा रही है, अल्लाह की इबादत में मशगूल है। जब जी भर करके इबादत कर लेती है तो अपनी नौकरानी को फिर बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है, जाओ दरवाजे पे नौजवान आए होंगे, कल की तरीके से आज भी आए होंगे, गुनाह करने के लिए आए होंगे, जाओ उनसे कह देना अब ये घर अय्याशी का अड्डा नहीं है, अब इस घर में गुनाह नहीं होगा। अल्लाह के एक वली ने आकर के एक ऐसा तरीका बता दिया है, एक नमाज में मुझे ऐसी लज्जत मिल गई है कि मैंने अपनी गुनाहों से तौबा कर लिया है, अब इस घर में गुनाह नहीं, इस घर में अल्लाह की इबादत होगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो खातून कहती है, ऐ अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी जब तक बिकी न थी, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। ये 2 रकात नमाज में मुझे ऐसी लज्जत मिल गई है कि मैंने अपनी गुनाह से तौबा कर लिया है, मैं हरगिज अब मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगी। वो फाहिशा औरत अपनी गुनाहों से ताइब हो जाती है और नौकरानी जैसे दरवाजे पे आती है, नौजवानों को सदा लगाती है। अब वही नौजवान जो कल तक गुनाह करने के लिए आते थे दरवाजे पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बायजीद बुस्तामी आएंगे तो हम
हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आपने उस औरत को कौन सा ऐसा तरीका बता दिया कि इतनी बड़ी गुनहगार औरत थी और उसने तौबा कर लिया है। आखिर आपने कौन सा ऐसा उसको नुस्खा बता दिया है, कौन सा ऐसा अमल बता दिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी से हम पूछेंगे। नौजवानों ने ये तहैया इरादा कर लिया। जब हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे से निकलते हैं तो नौजवानों ने आपको पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, ऐ बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हमें पहले ये बताएं कि आपने उस फाहिशा औरत को कौन सा ऐसा नुस्खा और तरीका बता दिया है कि उसने अपनी गुनाहों से तौबा कर लिया है। आप हमें बताइए आपने कौन सा उसको अमल बता दिया। तो आप इरशाद फरमाते हैं, सुनो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें अगर कोई कमाल है तो इसमें मेरी माँ की दुआ का असर है, मेरी माँ की दुआ का असर है, मेरी माँ की तरबियत का नतीजा है। मैं अपनी माँ की दुआ का असर लेकर के उस फाहिशा औरत के पास गया था और अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ मांगी है, तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल करके उसे तौबा की तौफीक बख्श दी है। जैसे आपने इतना कहा है, वो नौजवान कहते हैं, ऐ बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा ने आपको किस मौके पे ऐसी दुआएं दी है कि आपके अंदर ये खासियत पैदा हो गई। अब हजरत बायजीद बुस्तामी अपना वाकया बयान करते हैं जो मैं बताना चाहता था कि अपने वालिदैन से दुआएं लिया करो, उनसे उनकी खिदमत किया करो, अल्लाह की बारगाह में उनके हक में दुआएं किया करो, उनसे दुआएं लिया करो। हजरत बायजीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं कि देखो, मेरी शादी हो चुकी थी और अभी शादी के चंद दिन ही गुजरे थे, मैं अपनी बीवी के पास जाने वाला था, तब तक मेरी बीवी ने, मैं अपनी बीवी के पास जाने वाला था, तब तक मेरी वालिदा ने मुझे आवाज लगाई, ऐ मेरे बेटे बायजीद, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दो। हजरत बायजीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त मैं अपनी बीवी के पास नहीं गया, मैं पलटा और पलट करके मैंने प्याला उठाया, प्याले में पानी लिया और ठंडक की रात थी, जैसे पानी लेकर के आया अपनी माँ के पास, तो उस वक्त मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माँ की आंख लग गई है, मेरी माँ नींद में आ गई है। मैंने अपनी माँ को जगाना मुनासिब नहीं समझा, ठंडक की रात में प्याले में पानी लेकर के मैं अपनी माँ के सिरहाने खड़ा रहा। जब काफी देर हो जाती है, मेरी माँ नींद भर सो लेती है और जब नींद से बेदार मेरी माँ होती है तो माँ ने मुझे देखा कि मैं उसके सिरहाने खड़ा हूँ, तो माँ ने मुझसे कहा, मेरे बेटे बायजीद, तुम यहाँ कब से खड़े हो। आप इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त मैंने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान, जब मैं बीवी के पास जा रहा था तूने मुझे पहली आवाज लगाई तो मैं वहां नहीं गया, पलट करके वापस आया, प्याला उठाया, प्याले में पानी लिया और लेकर के जैसे ही तुम्हारे पास आया तो आपकी आंख लग गई थी, आप नींद में आ चुकी थी, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा, पूरी रात प्याले में पानी लेकर के मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं, ठंडक की वजह से उस प्याले में जो पानी था बर्फ में तब्दील हो गया और मेरे हाथ का ये चमड़ा मेरे उस प्याले में इसका नक्श लग करके, जैसे मेरी माँ ने प्याला मांगा है तो मेरी माँ ने देखा कि मेरे हाथ की ये लकीर प्याले के साथ बर्फ के साथ पड़ी हुई है, तो मेरी माँ ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा है, मेरी खिदमत करने के लिए ठंडक की रात में प्याले में पानी लेकर के इस तरीके से पूरी रात खड़ा रहा। ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं अपने बेटे से खुश हूँ, मौला तू भी मेरे बेटे से खुश हो जा और मेरे बेटे को तू ऐसा बना दे कि मेरा बेटा जिसके हक में दुआ करे मौला तू उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। अगर मेरा बेटा किसी को हिदायत की तलकीन करे, कोई तबलीग करे, तो परवरदिगारे आलम उसमें भी इसे कामयाबी अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ की जो खिदमत की थी उस मौके पर मेरी वालिदा ने मुझे जो दुआएं दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी की दुआ की बदौलत परवरदिगारे आलम ने मुझे मुस्तजाब दावत बना दिया और मैं जो भी दुआ करता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में मेरा काम कबूल हो जाता है और मैं कामयाब हो जाया करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम,
इस्लामिया। पता क्या चला कि परवरदिगार आलम ने जो कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। माँ बाप जब तक जिंदा रहे तो उनकी इताअत और फरमाबरदारी करो, और जब दुनिया से चले जाए तो उनके लिए दुआए मगफिरत करो, उनके लिए इसाले सवाब करो, उनके हक में अल्लाह की बारगाह में बुलंदी दरजात की दुआएं खैर करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बेटों को अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी परवरदिगार आलम कामयाबी अता फरमाएगा। ये हसन नसीम साहब अपने वालिदैन मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की निस्बत से, अपने बुजुर्गों की निस्बत से, उर्स के हवाले से जो आज की इस बज़्म का एहतमाम व इनेकाद किया है, यकीनन ये हमारा ईमान व अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेक महफिल के सदके में परवरदिगार आलम इनके घर के जुमला मरहूमीन को अल्लाह ताला इसका बेहतर सिला और अजर जरूर अता फरमाएगा। और जब नीयत दुरुस्त होती है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पे होता है। अगर नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला अच्छी नीयत का अजर देता है, और नीयत में अगर फतूर होता है तो फिर उसका कोई सिला नहीं मिलता। बस एक वाकया सुना करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। नीयत अच्छी और अल्लाह की जात पर मुकम्मल जब यकीन होता है तो बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाया करती है, और यकीन कामिल से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कामयाबी भी अता फरमाता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मसनवी में एक वाकया लिखा है। एक गवैये का, यानी एक इलाके में एक बकरी पालने वाला था, गवैया था, और उसी से उसका गुजर बसर होता था। यकीन कामिल ये बहुत बड़ी चीज है। हम अल्लाह वालों से हम यूं ही हमारा लगाव नहीं होता, हमारा ये यकीन कामिल बोलता है कि अल्लाह वाले ऐसे हैं कि परवरदिगार आलम इनके दर से, इनके तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रहमतों से माला माल फरमाएगा। जब यकीन कामिल होता है, पुख्ता होता है, तो अल्लाह ताला बुजुर्गों के फैजानो करम से नवाजता है। और जब यकीन में कशमकश बढ़ना पड़ जाता है कि ये क्या देंगे, इनसे क्या होगा, देने वाली जात तो अल्लाह की है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि परवरदिगार आलम अपने नेक बंदों के सदके में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को रहमतों से नवाजता है। नेकों के तवस्सुल से परवरदिगार आलम रोजी रोटी भी अता करता है। अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि वो बकरी पालने वाला इंसान बकरियों को चराने के लिए जाता था। अपने इलाके में चरा करके जब वो उसके इलाके में बकरियों का चारा खत्म हो गया तो अब वो परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। तो दूसरे इलाके में उसको जाना ही था। तो अब इलाका पार करने के लिए बीच में एक दरिया हायल था, दरिया को पार करना था, जिसके लिए उसे जाते वक्त 2 आना, आते वक्त 2 आना मल्लाह को देना पड़ता। इस तरीके से 4 आना इसका बकरी चराने में रोजाना का खर्च होता। तो इसने सोचा कि इस तरीके से मेरा रोज का खर्च होता है, ये बचाना चाहिए। चुनांचे उसने अपने इलाके के मुशीर के पास गया मशवरा लेने के लिए कि मैं बकरी चराने के लिए जाता हूँ, रोजाना मेरा 4 आना का खर्च हो जाता है, आपको ऐसा तरीका बताएं कि मेरा ये बच जाए। उन्होंने बताया कि मैं एक तरीका बताता हूँ, आप उस पर अमल करें, ये तुम्हारा 4 आना रोजाना का बच जाएगा। उसने क्या बताया, कहा कि जब तुम दरिया के पास आओ अपनी बकरी लेकर के तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, इस यकीन के साथ कि तुम्हें दरिया में रास्ता मिल जाएगा। बताने वाले ने बता दिया, यकीन कामिल था पढ़ने वाले का। बकरियों को लेकर के जाता दरिया के किनारे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता, इस यकीन के साथ कि इसकी बरकत से मुझे दरिया में रास्ता मिलेगा। चुनांचे ऐसा ही होता, पढ़ लेता, दरिया में रास्ता मिल जाता, बकरी लेकर के जाता।
जब बकरियां चर लेती शाम को वापस आता, फिर किनारे पे आकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता, बकरियों को लेकर के वापस अपने घर आ जाता। इसी तरीके से कई दिनों तक ये मामूल उसका रहा, आता रहा, जाता रहा। एक दिन बकरियों को लाने में ताखीर हो गई, देर हो गई, तो उस दिन उसने क्या देखा कि जिसने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अमल बताया था कि इसको पढ़ करके दरिया के किनारे जाना, दरिया में तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तो उसने क्या देखा कि वो आदमी मल्लाह को बुला रहा है दरिया पार कराने के लिए। जब इसने देखा कि मल्लाह को ये बुला रहा है, पूछा कि मल्लाह को तुम क्यों बुलाते हो? तूने तो मुझे बताया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, दरिया में तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। मैं वही बिस्मिल्लाह पढ़ करके रोज आता हूँ, जाता हूँ, और तुम अल्लाह को बुलाते हो। उसने कहा कि देखो, मैं अभी बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और दरिया में मुझे रास्ता मिलेगा। चुनांचे उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया ने उसे रास्ता दे दिया। बकरियों को लेकर के वापस निकल गया। उससे कहा तुम भी आओ। उस बंदे ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ा, लेकिन उसका यकीन पुख्ता नहीं था। पढ़ा बिस्मिल्लाह, जैसे दरिया में कदम डाला डूबने लगा। इसने पढ़ करके उसको सहारा दिया और दरिया को पार कराया। जब दरिया पार कर लिया तो उससे पूछा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो दरिया ने मुझे रास्ता दे दिया, तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो तुम डूबने लगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। तो उस आदमी ने कहा, बात सिर्फ इतनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुमने भी पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने भी पढ़ा है, लेकिन तुम्हारे पढ़ने में मेरे पढ़ने में बहुत फर्क है। तूने पढ़ा है यकीन कामिल रख करके कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं पढ़ करके दरिया पार कर दूंगा, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी है। तुम्हारा यकीन पुख्ता था और मैंने पढ़ा था तो मेरे दिल में ये बात आ गई, पता नहीं रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे दिल में पुख्ता यकीन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे उसकी बरकत नहीं मिली है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे हुआ करता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला अच्छी नीयत का अच्छा सिला देगा, और अगर नीयत में फतूर होगा तो फिर अच्छे अमल का भी कोई सिला मिलने वाला नहीं है। जिस तरीके से इस बंदे ने अपनी नीयत को दुरुस्त रखा था और अल्लाह की जात पे इसे पूरा यकीन और भरोसा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ने माला माल कर दिया। और दूसरे बंदे ने बिस्मिल्लाह तो जरूर पढ़ा था, लेकिन उसका पुख्ता यकीन नहीं था, जिसकी वजह से उसे उसका कोई फायदा और सिला नहीं मिला है। यही हाल है हम लोगों का। हम ईमान वाले हैं, हम अकीदत वाले हैं, हम अहले हक हैं। हम ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी के साथ अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं कि अल्लाह के ये नेक बंदे हैं, मकबूले बारगाह है, इनकी बारगाह से, इनके वसीले से हम अल्लाह से मांगेंगे तो परवरदिगारे आलम हमें अता करेगा। हमारा यकीन इस पे अल्लाह की जात पे, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला इनके वसीले और सदके से, इनकी तवस्सुल से अल्लाह हमें अता करेगा तो परवरदिगारे आलम हमें अता करता है। और जो ये इरादा लेकर के जाएगा, ये नियत बना करके जाएगा, ये तो कुछ नहीं दे सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनसे क्या होता है, हम इन अल्लाह वालों से नहीं मांगते, इनका वसीला लगा करके अल्लाह से मांगते हैं। हमारा यकीन अल्लाह की जात पे पुख्ता होता है तो परवरदिगारे आलम हमें अता करता है। और जिसका यकीन पुख्ता नहीं होता, उसे इन अल्लाह वालों से, इनके दरबार से, इनके दर से उन्हें कोई फैज़ नहीं मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नेक बंदों से वाबस्ता रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक रफीक अता फरमाए। और परवरदिगारे आलम इस महफिल के इनेकाद करने वालों को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम सबको करनी है शाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक और वफादार बनेगा। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।